और शुरुआत करेंगे हम सियासी हलचल के साथ। सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार बीजेपी का कलह सामने आने लगा है। कल आई नई लिस्ट के बाद बिहार बीजेपी के 2 नेता नाराज बताए जा रहे हैं। मोदी के कट्टर समर्थक गिरिराज सिंह बेगूसराय से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। पार्टी ने उन्हें नवादा से टिकट दिया है। उनकी मनपसंद सीट से पार्टी ने बेगूसराय के मौजूदा सांसद भोला सिंह को टिकट दिया है। और गिरिराज सिंह ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और महामंत्री रामलाल से मिलकर अपनी नाराजगी जता दी है। वहीं सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक अश्विनी चौबे भागलपुर से टिकट नहीं मिलने से खुद को चिंतित बता रहे हैं। इसके अलावा अब तक जारी बीजेपी की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम नहीं आया है। कहा जा रहा है कि सीट बदले जाने की संभावना से शत्रुघ्न दुखी चल रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले मनपसंद सीट न मिलने से नाराज चल रहे बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन पहली बार में उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। चौकीदार की गलतफहमी के चलते कुछ देर तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही, जिसके बाद गिरिराज सिंह लौटने लगे। हालांकि जैसे ही राजनाथ सिंह को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने गिरिराज सिंह को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। राजनाथ सिंह के बुलावे पर गिरिराज सिंह व फिर उनके घर मुलाकात के लिए पहुंच गए। सूत्रों की माने तो राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान गिरिराज सिंह ने साफ साफ नवादा से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो लड़ेंगे तो बेगूसराय से ही लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिला तो वो दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। अंदर बना है तो काहे की व्यवस्था यहाँ पे अर्जी भी तुम नहीं देते। और राजनाथ सिंह से मिलने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी बात पार्टी अध्यक्ष के सामने रखी है। गिरिराज ने यह भी कहा कि अब वो पटना जाकर अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। हमारे साथ बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह जी, आप राजनाथ सिंह से मिले हैं, क्या बात हुई है? जो भी बातें हुई, अपनी बात में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल जी को मैंने कह दी है। अब मैं बिहार जा रहा हूं, अपनी बात वहीं कहूंगा। सर, लेकिन आप पहले व्यक्ति थे शायद बिहार में जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के पहले बयान दिया था। दुख होता है कि अब नरेंद्र मोदी पार्टी में टिकट तय करा रहे हैं, उसके बावजूद आपका जो क्लेम था, जो टिकट चाहिए था आपको बेगूसराय से, वो नहीं मिला। बिहार के 1-2 बड़े नेता मुझसे नहीं चाहते हैं, लगता है कि वही कारण रहा। लेकिन सर, ये नाराजगी अभी कुछ दूर हुई है क्या? आपने टिकट लौटाने की भी बात कही है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, एक सवाल और है सर कि बिहार बीजेपी में कई घमासान मचा हुआ, कई नेता ऐसे हैं, रामेश्वर चौरसिया हैं, आप हैं, अश्विनी चौबे हैं, कौन बांट रहा है सर टिकट? अब जो बांट रहा है वही बांट रहा है। नहीं तो सर, संतुष्ट हैं आप इस टिकट वितरण की जो प्रणाली चल रही है? अगर संतुष्ट होते तो यहाँ क्यों आते? आगे क्या रुख होगा सर आपका? अगर आपकी बात पे पूरा भरोसा नहीं होता, अगर आपको भरोसे में लेके फैसला नहीं किया जाता तो क्या करेंगे सर? अगला कदम क्या होगा आप? अब मैं बाद में बताऊंगा। तो ये थे गिरिराज सिंह, जिनका यह कहना है कि पार्टी नेतृत्व को उन्हें अपनी पूरी बात बता दी है और आगे का रुख वो बाद में तय करेंगे। कैमरामैन करमवीर के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली के विजय चौक का, जहां से मेरे सहयोगी अरुण सिंह और ताजा अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, बीजेपी के सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या गिरिराज सिंह की इन धमकियों को, नाराजगी को गंभीरता से ले रही है पार्टी, या फिर पॉस्चरिंग के तौर पर देख रही है? देखिए, पार्टी का यह कहना है कि बहुत सोच समझ के टिकट का वितरण किया गया है, लेकिन अगर किसी नेता को उससे दिक्कत है, परेशानी है, तो उनकी बात सुनी जरूर जाएगी। हालांकि जो गिरिराज सिंह का यह कहना है कि जहां से वो टिकट मांग रहे थे वहां से उनको टिकट मिलना चाहिए। एक सिटिंग सांसद जो बगल की सीट से थे, नवादा के सांसद को बेगूसराय से टिकट दिया गया, जबकि वो वहां के रहने वाले हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, उनको वहां से टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह से भागलपुर से जहां से शाहनवाज हुसैन सांसद है, वहां उनको टिकट दिया गया, जबकि अश्विनी चौबे चाहते थे कि वो किशनगंज से लड़ जाए, भागलपुर से वो लड़े। तो सीटों को लेकर दिक्कत है और इस दिक्कत की बाबत पार्टी आलाकमान से बात कही गई है। और जो गिरिराज सिंह ने कहा है, पार्टी आलाकमान राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री जो रामलाल है उनसे, कि अगर वो उनका टिकट चेंज नहीं किया जा सकता है तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, वो टिकट अपना वापस करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, सूत्रों के मुताबिक जो अंदर उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पार्टी में बने रहने का कोई मतलब नहीं। गिरिराज सिंह ने यह कहा कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयान दिया था, JDU और बीजेपी के गठबंधन के रहते हुए, जिसकी कीमत उनको बिहार में चुकानी पड़ी थी। और अगर
अगर ये कीमत का यही सिला है तो वो इस पार्टी में से और आगे क्या उम्मीद करे। तो गिरिराज सिंह एक तरह से एक रिबिलियन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अश्विनी चौबे भी इस तरह की बात कर रहे हैं। 2-3 और नाम है, शत्रुघ्न सिन्हा है, जैसा कि आपने स्मिता खुद कहा था कि उनको दिल्ली से पार्टी चाहती कि लड़ाया जाए और जो पटना साहिब की सीट है वो किसी और को दिया जाए ताकि 2 सीटें निकल सके। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा अभी इस पर माने नहीं है, पार्टी उनसे बातचीत कर रही है, बातचीत के बाद ही कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। इसी तरह रामेश्वर चौरसिया भी टिकट चाहते थे, जो अब तक उनको टिकट नहीं मिला। तो बिहार की बीजेपी जो एक जेडीयू से गठबंधन तोड़ने के बाद एक तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर काफी बयानबाजी करती रही है, अब उसी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो जोड़ी है जो टिकट बांट रही है उसको लेकर मुश्किल हालत में नजर आ रही है। अरुण सिंह, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच आपको बता दें, सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक अश्विनी चौबे पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। चौबे के मुताबिक टिकट बंटवारे में जीतने वाले उम्मीदवारों को तरजीह नहीं दी गई। चौबे ने पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी तक का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व का कोई दोष नहीं है। कहीं न कहीं प्रदेश नेतृत्व इस मामले में बौने पड़े। जो उनको अच्छी तरह बातें रखनी चाहिए थी, जो कोर कमेटी और चुनाव समिति की जो भावना थी, उस भावना को के अनुरूप जितनी बातों को रखना चाहिए था वहां वो नहीं रखा गया। अरुण सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा का भी जिक्र किया। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा को भी टिकट बंटवारा रास नहीं आया है। सूत्रों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी इस बार उनकी जगह पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट देना चाहती है। सूत्रों की माने तो पार्टी शत्रुघ्न सिन्हा को उत्तर पूर्व दिल्ली से मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी मर्जी से मौजूदा सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। जी हाँ, तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर जिस तरह के बगावत के सुर सामने आ रहे हैं, अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये भी आपसे जानना चाहेंगे हम कि जहां तक इस सिलेक्शन का सवाल है, क्या ऐसा लग रहा है कि स्टेट यूनिट्स कुछ और नामों का सिफारिश कर रही हो, लेकिन मुख्य पार्टी यहाँ पर दिल्ली में बैठी हुई है वो किसी और नाम पर स्टैंप लगा रही है? देखिए, स्टेट यूनिट के ऊपर आरोप यही लगाया अश्विनी चौबे ने और गिरिराज ने कि दोनों नेताओं ने एक समान आरोप लगाया कि स्टेट यूनिट के कुछ बड़े नेता नहीं चाहते कि उन लोगों का कद पार्टी में बढ़े, और ये बात खुलकर गिरिराज ने कही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बीजेपी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से सर्वे कराए गए थे, उन सर्वेज में और जो लोकल यूनिट्स हैं उनके रिकमेंडेशन में कहीं कहीं तारतम्यता नहीं पाई जा रही है, और वहां पर जो सेंट्रल लीडरशिप का सर्वे है उसको तरजीह दी जा रही है। और यही अरुण, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर एक और जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, शायद यही अपडेट आ रही है इस वक्त की गिरिराज सिंह का सीट बदलने के लिए जो पार्टी तैयार नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको लगता है कि इस तरीके से अगर नेताओं के दबाव में आया गया तो पार्टी के लिए एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी और पार्टी को इसकी परेशानी भी भुगतनी पड़ सकती है। स्मिता, हमें समझना पड़ेगा कि अभी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सीटों का ऐलान करना बाकी है, दिल्ली की सीटों का ऐलान करना बाकी है, हरियाणा की सीटों का ऐलान करना बाकी है। ये पूरी नॉर्दर्न बेल्ट है जहां पर इस समय पार्टी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम की हवा है, तो हर नेता, हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको टिकट मिले। और अगर इस तरीके से नेताओं के दबाव में आकर के टिकट का बदलाव किया गया तो पार्टी के बड़े धड़े को, शीर्ष नेतृत्व को लग रहा है कि हमें बाकी राज्यों में भी इसकी परेशानी भुगतनी पड़ सकती है और कई नेताएं विरोध का स्वर तेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पार्टी को लग रहा है कि अगर अभी कोई कदम उठाया गया तो उसका गलत असर जाएगा और उसका बाकी लोगों में भी, बाकी कार्यकर्ताओं में भी उस तरीके से फिर कदम उठाने के लिए वो लोग भी कदम उठा सकते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी कि विक्रांत, अगर पार्टी कड़ा पोजीशन ले रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ गिरिराज किशोर के ही संदर्भ में नहीं है, बल्कि अश्विनी चौबे से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा जो भी नाराज चल रहे हो, सबकी नाराजगी को दरकिनार करने का फैसला किया है पार्टी ने। देखिए, ये पार्टी अभी फैसला कर रही है, वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट स्मिता ये देख रही है, क्योंकि पार्टी के सामने, बीजेपी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि वो विनेबिलिटी का क्राइटेरिया सामने लेकर चल रही है और पार्टी को लगता है कि उसने जो टिकट का वितरण किया है वो सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर हम खास तौर से शत्रुघ्न सिन्हा की सीट की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी को लगता है कि वो एक अपनी सीट के कद्दावर नेता है, लेकिन बावजूद इसके वो उन्हें दिल्ली से लड़ाना चाहती है। इससे पार्टी को लग रहा है कि दो तरह के फायदे होंगे कि दिल्ली की जो नॉर्थ ईस्ट सीट है वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके